Salams and hello, and Rabia and Shazia are back. Farah is not here this week. Farah हमारे साथ मंडे को ज्वाइन करेंगी. हम ड्रामा कब करेंगे? आज 5 ड्रामों के साथ. Starting with Rabia will decide what we start with. The dramas we have are Ghesi Piti Mohabbat, Sara, जलन जो हम सोच रहे हैं कि हम करें कि ना करें, लेकिन हम शायद कर देंगे थोड़ा बहुत छोटा मोटा. बंधे एक डोर से. And what am I missing? मोहब्बत तुझे अलविदा we will touch upon, है ना? ओके, तो ये हो गए हमारे ड्रामे. वैसे मुझे जो है ना थर्सडे वाले ड्रामे जरा मजे के लगते हैं देखना. राबिया, व्हाट डू यू थिंक? Of course, I think actually it's okay now. I think Wednesday थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं जाता. बाकी weekdays are becoming better. Tuesday कभी अच्छा कभी वो जाता है. Otherwise Monday, Thursday are both nice. I'm not minding them. Yeah. They're okay. I look forward to see कि आगे क्या होगा. Okay, what are we starting with? So we'll just touch upon मोहब्बत तुझे अलविदा. हम थोड़े से के लिए शायद MTA को छोड़ दे रिव्यू करना, बिकॉज मुझे लेट्स सी अगली एपिसोड कैसी होती है, क्योंकि मुझे वो वाकई मेरा पेशेंस बहुत टेस्ट कर रहा है मोहब्बत तुझे अलविदा. और मैं बस सोच रही हूँ कि हमें ऐसी स्टोरी क्यों देखनी है, क्यों दिखाई जा रही है, और क्यों हमें उसको रिव्यू करना है. सो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं. इसमें उसकी शादी हो गई है. उल्फत ले आई हैं शफ़क़ को दुल्हन बना के, और शाहान जो है, शाहान नाम है ना, मैं शायाना शाहान में मैंने तो देखना छोड़ दिया है भाई. मैं तो पिछले 3 हफ्ते से नहीं देख रही. या तो शाहान जो है वो बहुत ही वो इश्क में कहाँ तो अपनी बीवी को छोड़ते नहीं थे, कहाँ उनको अब शफ़क़ से भी मोहब्बत होना शुरू हो गई है, और बहुत खुशी खुशी वो शादी वाली रात जा रहे हैं कमरे में, और उल्फत उनको भेजी जाओ ना, वो वेट कर रही होगी. I just find the whole thing very very unrealistic, cringe-worthy. हाँ, unrealistic तो है, पूरी स्टोरी unrealistic है, लेकिन मुझे स्टोरी में कुछ कनेक्शन शाजिया समझ नहीं आ रहा. सो माई पॉइंट इज़, एक तरफ तो वो दिखा रहे हैं कि उल्फत और शाहान की मोहब्बत इतनी डीप है कि कुछ उसकी हद नहीं है. you know, शादी पे भी, बारिश पे भी अभी तक पकौड़े बन रहे हैं एवरीथिंग. और दूसरी तरफ वो पैसे लेके अपने मियाँ को बोल रही है दूसरी औरत के पास जाओ. वो पैसे लेके अपनी शादी को ख़राब कर रही है. एंड शाहान हैज़ फॉरगॉटन अबाउट कि उसको उल्फत से कितनी मोहब्बत थी. एक खुदकुशी और एक लड़की के आंसुओं ने उसका दिल पिघला दिया है. लाइक किधर जा रही है स्टोरी, ये क्या है? कनेक्शन नहीं है. मतलब I'm sorry, it's a stupid storyline. When I started watching, तो I was hoping कि वो उसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाएंगे और चेंज करेंगे उसको. उन्होंने नहीं किया, तो अब इट्स जस्ट अ स्टोरी. एंड आई थिंक इसमें कोई सोशल मैसेज लेना, कुछ भी देखना बेकार है. People are मैं सोशल मैसेज की तो बात ही नहीं कर रही शाजी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मैसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग. तो मैं नहीं कह रही, मैं इन जनरल कह रही हूँ. लोग अगर इसमें कोई सोशल मैसेज देखें तो प्लीज ना देखें, बिकॉज़ दिस स्टोरी इज नॉट. लेकिन इंटरटेनिंग तो हो, ऐसी तो हो, कुछ सेंस तो समझ आए ना, ऑडियंसेस की इंटेलिजेंस को तो चैलेंज नहीं करे. दैट्स व्हाट आई थिंक, यू नो. सो कनेक्शन होना चाहिए ना. कितनी भी रिडिकुलस या कितनी भी रिडिकुलस, आई वुड नॉट से, कितनी भी आउट ऑफ द ब्लू या बहुत ही मतलब फैंटेसी वाली स्टोरी हो जैसे ये है, तब भी कुछ कनेक्शन तो बनाए ना आप स्टोरी लाइन ट्रैक्स में, उसका जो इवेंट्स की टाइम लाइन है. तो ये है. सो आप लोगों को मोहब्बत तुझे अलविदा कैसा लग रहा है? आप लोगों का इस बार की एपिसोड शादी वाले सीन के बारे में क्या ख्याल था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं. एंड दैट्स ऑल फॉर MTA टुडे फ्रॉम आवर साइड. वी विल सी हाउ द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड इज़. चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू, या और maybe we will not see. Let's move on to the drama, the talk of the town, जलन. हाँ जी, तो शाजिया बहुत बात हो रही है जलन पे ना. डिस्पाइट ये मैंने अपने एक और रिव्यू में भी बोला था, और मैं भी बोल रही हूँ कि आप लोग हमें बोलते हैं हम रिव्यू ना करें, आप लोग बोलते हैं गलत बात है, लेकिन जब भी हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स और एंगेजमेंट आ रही है वो जलन की पोस्ट है. तो मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? What are you guys doing? If it's not a good drama, why are you watching it? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, you know. Exactly. देखिए, it's the same thing. ड्रामा अच्छा नहीं है, मत देखें. हम भी इस तरह, हमने भी ड्रॉप करे हैं ड्रामे जो हमें लग रहा था कि दे आर नॉट अप टू द मार्क. अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं कमेंट करेंगे उस पोस्ट पर, हम भी ड्रॉप कर देंगे. सो वी आर जस्ट डूइंग व्हाट आवर फॉलोअर्स वांट, बिकॉज यू वांट द कंटेंट, वी आर गिविंग इट टू यू. ऑल्दो वी डू जज समटाइम्स, जो हमें बिल्कुल गलत लगता है हम नहीं करते पोस्ट. जलन पे राबिया, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि लोगों को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है. तो इसका जवाब मैं दूं, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप इसी स्टोरी को दिखा सकते थे, लेकिन आपने 2 बहनों के बीच में क्यों दिखाया, और आपने बहन और बहनोई के बीच में क्यों दिखाया. यस, ये 1% हो सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर 90% जो औरतें इस
स्टोरी से गुजरती हैं कि उनके हस्बैंड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, और ये बहुत सीरियस और बहुत पेनफुल प्रोसेस है जिससे वो जाते हैं. जब वो अरीबा रो रही थी, आई वाज एक्चुअली फीलिंग सो सॉरी फॉर हर, मीनू, व्हेन शी वाज क्राइंग, because I could understand what she's going through. And do you know that a lot of times this happens when the woman is pregnant? So it's a very serious issue. आपने उसको खराब कर दिया है इस ट्विस्ट, ये ट्विस्ट देकर. This is what I'm not happy about. सो शायद उर्दू में बात करते हैं, कोशिश ये करेंगे, ठीक है जी. जी जी रिमाइंडर. बिल्कुल. Thank you for the reminder. ओके, सो माई थिंग इज दैट ये तो टॉपिक इतना घिसा पिटा हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कि वो तो मतलब हर क्वार्टर में एक ड्रामा तो ऐसा कोई ना कोई आ रहा होता है, ठीक है. अभी कुछ अर्से पहले बेवफा गुजरा था, उसमें भी यही था, और 2-3 ड्रामे और भी हैं, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा. इनफैक्ट प्यार के सदके में भी कुछ ऐसी ही चीज़ दिखाई जा रही थी, ठीक है. सो आई फील वो टॉपिक तो ऑलरेडी आप डिस्कस कर रहे हैं और वो इशू एड्रेस हो रहा है, तो फिर उसके बारे में एक और ड्रामा बनाने की क्या ज़रूरत है, अनलेस कोई बहुत डिफरेंट एंगल हो, ठीक है. सो दैट ड्रामा, दैट इशू हैज़ ऑलरेडी बीन डेल्ट विद. नाउ दिस ड्रामा टू मी, एंड आई अपोलोजाइज़ अगर मैं गलत हूँ और शायद मैं बाद में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूँ, मुझे इस ड्रामे में कोई मसला नहीं लग रहा, इसलिए क्योंकि ये ड्रामा प्रमोट नहीं कर रहा, इनकरेज नहीं कर रहा. ये मुझे मसला होता अगर ये ड्रामा एक गलत चीज़ इनकरेज करता है. हाउ इज़ दिस ड्रामा इनकरेजिंग समथिंग दैट्स नॉट राइट. द ड्रामा इज शोइंग अ रियलिटी. वो दिखा रहा है कि ऐसा होता है. आपको, मुझे लगता है ये ड्रामा एक वार्निंग है, जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ. ये हम सब के लिए एक वार्निंग है. हम अपनी लिमिट्स में रहें, हम अपने जो हमारी कल्चर ने, हमारे माँ बाप ने हमें चीज़ें सिखाई हैं, जो एक हर रिश्ते का एक एहतराम है, उसको हम बरकरार रखें. ये ड्रामा हमें उस चीज़ की रियलाइजेशन और रिमाइंडर करा रहा है. मुझे तो नहीं लगता ड्रामे ने कहीं से भी ये दिखाया है कि जाए भाई साली अपने बहनोई के साथ इश्क लड़ाई या कुछ करे, कहीं भी नहीं. इनफैक्ट आगे जाके तो उसको सिखाएंगे कि ये गलत है. आई होप सो, अनलेस कि वो उसको she's lost her senses. Okay, but going forward, चलो ठीक है. so इस वजह से मानी आपकी बात कि sensationalism की वजह. हाँ, नहीं तो ये चीज़ होती है ना कहीं होती है, तो वो दिखा रही हैं, वो उसको इनकरेज तो नहीं कर रहे. तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना मसला क्यों है, यू नो. इनफैक्ट ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर रहा है. वो बात कर रहा है कि जब आपके घर के माँ बाप जब लड़कियों को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि कुछ भी नहीं, वो नहीं करना चाहिए. माँ बाप जब शादीशुदा बेटियों की कुछ चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, यू नो. तो मेरा तो ख्याल है ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर रहा है. ओके, मेरा ख्याल ये है कि ड्रामा चलो आपने दे भी दिया लाइट, माँ बाप ने भी दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप उस लड़की के ऊपर इतना, मतलब उसको तो बिल्कुल ही गया गुजरा समझ लिया है ना, और वो हरकतें भी ऐसी करी है. वो जो दूसरे साहब खड़े हुए हैं अस्पंदियार, जो चुप्पी है बिल्कुल, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी एक कैरेक्टर ट्रेट होता है मर्दों का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, कि वो बिल्कुल चुप रहते हैं. इट इज द गर्ल हु इज लुकिंग वेरी आउट ऑफ कंट्रोल और सब कुछ, और जो मर्द होते हैं जिसको कोई इतना जज नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो अपने एक जो है ना उसमें, एंड दैट्स वेरी गुड जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है. सो यस, गोइंग बैक, लेकिन हमें एज अ सोसाइटी अगर हम इसको एक सोशल मैसेज ले रहे हैं तो हमें पूछना चाहिए कि भाई उनको कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा. बट वो रियलिटी दिखा रहे हैं ना, आगे आएगा, होगा, वेट करो, सब्र करो, सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. एंड अगेन देखो, असफंदियार अभी भी बीच में है, उसको थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है कि वो शायद मीशा की तरफ, बच्चा भी तो इन्वॉल्व हो गया ना, ये एंगल जो आया है, तो थोड़ा सा उसको गिल्ट. सो इट्स नॉट लव, मे बी द गिल्ट उसको थोड़ा मीशा की तरफ करी, और निशा की तरफ तो उसको ऑफ कोर्स लस्ट एंड अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग इज देयर. बट मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत थी यार, बड़ा ही बेशरम असफंदियार का कैरेक्टर दिखाया कि इतनी के बावजूद वो माँ बाप से मिलने के लिए चला गया. जब वो हॉस्पिटल में होता है तो ही एक्चुअली गोज एंड मिलता है, बड़ी आराम से मिलता है, कोई शर्मिंदगी के नहीं बगैर मिलता. अच्छा, सो मेरा ये क्वेश्चन है बड़ा, मैंने ये पोस्ट भी की थी और मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, जो वो तब गए थे जब निशा की माँ ने उनसे बोला कि किस किस्म का खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है, तो वो बोले ख़ानदान को बीच में मत लाइए. हेलो, क्यों ना लाए ख़ानदान को बीच में भाई. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? यू थिंक ही वाज राइट इन सेइंग दैट, और डू यू थिंक कि आपका जो एक्ट है वो आपके ख़ानदान को भी रिफ्लेक्ट करता है? बट मैं सोचूं आपने इतना घटिया काम किया, इमोरल काम करें, और आप यू स्टिल अपने तख्त पे बैठे हुए, ख़ानदान को बीच में मत लाएं. क्योंकि ही इज नॉट फीलिंग गिल्टी लाइक यू सेड ना. वो तो बड़े मजे से उनसे अम्मा अब्बा से भी मिल ली है जाके. तो एक तो ये बात है कि आप तो ये कह नहीं सकती उनसे, क्योंकि आपकी बेटी तो आगे थी इन सारे कामों में, फर्स्ट ऑफ ऑल. और सेकेंडली, अगर उसने जवाब में ये कहा खानदान को बीच में मत लाइए, यस एंड नो, कि ही इज इन
वो किसी पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ भी कहे वापस। लेकिन खानदान को, अब ये तुम्हारा और मेरा टेक डिफरेंट है, बिकॉज आई फील खानदान कोशिश कर सकते हैं लेकिन वो इतना कुछ कर नहीं सकते अगर वो आदमी या औरत आपे से बाहर निकल चुके, जो इन्होंने ट्राई किया था अपनी बेटी के साथ, नहीं हुआ। Yes, they can try, but मुझे ज़्यादा होप नहीं नजर, उम्मीद नहीं नजर आती खानदान से। So I will इसी मैं एक्चुअली कुछ और बोल रही थी लेकिन मैं इसी पे, so my point is always that कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप वो कीजिए जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपको करना चाहिए, जो गलत काम को मना करना, गलत काम के अगेंस्ट स्टैंड लेना है। आगे कुछ होता है या नहीं होता वो अल्लाह की और वो उस इंसान के ऊपर है, ठीक है, आप उसमें नहीं है। लेकिन अगर आपको गलत काम जैसे इसमें हो रहा है तो ये असफंदियार के घर वालों का फ़र्ज़ है कि वो उसके अगेंस्ट खड़े हुए। अगर वो नहीं खड़े हुए तो फिर वो गलत चीज़ है। फॉरगेट अबाउट कि वो कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ अगेन डिसकनेक्टेड विद इट, कि अगर निशा के माँ बाप उसकी शादी ज़बरदस्ती कर भी लें, तो मैं यही सोच रही थी ऐसे हालात में क्या हो सकता है, निशा चेंज तो नहीं हो सकती, तो क्या शादी सोल्यूशन है उसका? मतलब क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ, या फिर छोड़ दिया जाए उनको, शादी करो फिर अल्लाह की लाठी ही आएगी, यही कह सकते हैं। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट कि क्या हो सकता है, एंड व्हाई शुड मतलब व्हाई शुड निशा गो बैक टू असफंदियार? मतलब एक इंसान जिसने इतना बड़ा तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम उसके पास क्यों वापस जाओ? सो एक तो मुझे वो रोती बिलकती मीशा भी बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई, आई जस्ट डिडंट लाइक। मुझे औरतें रोती बिलकती ऐसे नहीं पसंद आती। अभी तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन है ना, अभी आई थिंक शी विल गेन स्ट्रेंथ वो अभी। लेकिन आई लाइक हर पेरेंट्स रिएक्शन, जो उन्होंने कहा फौरन कि वी डोंट वांट आवर डॉटर टू बी विद यू, तुम जाओ यहाँ से, आई इंस्टेड ऑफ कि रोध हो के उससे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर जब उन्होंने पलट के कहा कि इसकी शादी कर दें, अगेन आई फाउंड दैट वेरी सिली। बट कमिंग टू योर पॉइंट, मुझे भी नहीं समझ आया था कि ऐसी औलाद के साथ क्या करें, उनको कहाँ भेजें, व्हाट टू डू, बिकॉज इतनी ज्यादा वो तो किसी की नहीं सुन रही और ऐसी औलादें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक जलन पे आज हम इतनी बात करेंगे। आप लोग हमें बताइए क्या मुझे बैशिंग होने वाली है या आप लोग मेरी बात सुन के थोड़ा सा एग्री कर रहे हैं? ठीक है जी, नेक्स्ट ड्रामा शुड वी गो विद, ये मज़ा आता है मुझे ऐसे चूज़ करने में। आई थिंक हमें पर्चियाँ डालनी चाहिए, पर्ची उठा के देखना चाहिए कि आज पर्ची में क्या है। सो वी हैव सराब, वी हैव बंदे एक डोर से, एंड वी हैव घिसी पिटी मोहब्बत। यू चूज विच वन डू यू वांट टू डू फर्स्ट आसिया? आई थिंक लेट्स डू घिसी पिटी मोहब्बत। ओके ठीक है, चलिए जी। हाँ, आपका तो बड़ा फेवरेट है, आप बताइए इस बार आपको क्या फेवरेट चीज़ लगी? आपको मिस्ट्री हल हुई है वो माँ बेटी की? क्या चक्कर है यार, वो माँ बेटी जो है वो बड़ी मिस्टीरियस है और वो बड़ी क्या कहूँ मैं, पटाखा है, दोनों की दोनों मिलके एक दूसरे से आगे। ओवरऑल घिसी पिटी मोहब्बत का मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑल्दो हमें मजा आ रहा है और उनका मतलब एवरी सेकंड सेंटेंस में जब बैठी होती हूँ ना अपनी किताब के साथ और मैं लिख रही होती हूँ, जो मैंने राबिया से सीखी है आदत, तो हर 2 मिनट के बाद एक सेंटेंस आ रहा होता है, डायलॉग बड़े मजे का, मैं कहती हूँ ओ दिस वन। सो दे आर टचिंग, वो हर चीज को छू रहे हैं सरफेस पे, लेकिन मुझे नहीं पता वो उसके आगे जाएंगे कि नहीं, और शायद उनको इससे आगे जाने का उनका मतलब भी नहीं है। उनका मतलब है कि वो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट करें, इसके बारे में भी सोचो, इसके बारे में भी सोचो। सो इसमें मुझे कुछ बातें मजे की लगी। एक तो मुझे सबसे ज्यादा आई थिंक वो लगी जब वो उसकी अम्मा कहती है, सामिया की मदर इन लॉ कहती, वो कहती है कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ जब भी आ सकती हूँ, तो वो मदर इन लॉ टर्न अराउंड करके कहती है कि जी तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, जब तुम्हारा मियाँ पैसे बना के अपना घर बनाएगा तो उसका घर होगा। सो दैट आई वांट टू से कि हम किस मुंह से हमेशा बेचारी लड़कियों से कहते हैं कि तुम अपने घर चलिए, क्या वो वाकई उनका घर होता है? सो मैं एज आपको भी पता है और बाकी सबको भी पता है कि मैं बड़ी ऑफ थी किसी पिटी मोहब्बत से, लेकिन इस बार की एपिसोड देख के मुझे मज़ा आया एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट, सो देयर फ्यू थिंग्स व्हिच आई डोंट लाइक। फॉर एग्जांपल सामिया का आना और इसको थप्पड़ लगाना, मेरा नहीं ख्याल उसकी ज़रूरत थी, बिकॉज अगेन जलन में जो थप्पड़ लगा और जो असफंदियात को लगना चाहिए था नहीं लगा, वो जायज़ है, बट वो नीडेड है। बट यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि सामिया को आके उसको थप्पड़ मारना चाहिए था, अनलेस इसमें भी कुछ कॉमिक या कोई मैसेज है सोशल जो मैं नहीं समझ सकी हूँ, बिकॉज मुझे वायलेंस नहीं प्रमोट करना है, ठीक है। सो वो उसको धक्का दे देती, उस पर चीखती चलाती, वो काफ़ी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम नाउ आई एम लाइकिंग द अदर मैसेजेस, जैसे तुमने बोला, जैसे मेकअप पे उन्होंने बच्चियों की जब वो कॉन्वर्सेशन होती है तो इतनी बार बोला कि विदाउट थिंकिंग टू मच इट हिट मी हेयर कि हाँ शी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर
पॉइंट ऑफ गर्ल्स डूइंग मेकअप और उस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रहे हैं कि सबा हमीद ने ये बोला एंड यू नो जो उसकी फुप्पो थी उन्होंने कुछ और बोला. सो आई लाइक दिस. एंड ऑल्सो जब अर्जुमंत जो वो खातून है बेटी के साथ जब वो बोलती है कि मेरी दादी हमेशा कहती थी ये तो तुम्हारी पता नहीं बेटी में इतना कोई साहिराना हुस्न है, ये किसी को भी कुछ कर सकती है. तो यू नो कि औरत के दिमाग में अगर आप बात डाल दें तो उसका हुस्न कितना फेटल हो सकता है. सो आई एम लाइकिंग दीज स्मॉल थिंग्स. आई स्टिल हैव एन इशू विद दिस यू नो few things which don't make sense to me, like the thappad and all that. And also Samia's character कि वो कितनी strong है but then she again comes back to compromising. वो कुछ कर क्यों नहीं रही है. So मुझे थोड़ी सी यहाँ confusion समझ आती है जो मे बी कभी आगे जाके clear हो जाए, you know. But I love Sabah Hamid and Saifi Hassan. I think I wait for their Yes. time. मतलब नाहिद जब आते हैं स्क्रीन पे तो इतना मज़ा आता है कि आई कांट टेल यू, यू नो. आई एम जस्ट लविंग. एंड जैसे तुमने या तुम बोलो. नहीं, you said something. आई रियली लाइक जो तुमने बोला ना, छोटी छोटी लाइन जो सबा हमीद की हैं. जब वो जा रही है तो कहती है इतनी देर तो बैठ गई और कितनी देर बैठेंगे. हाँ वो बेटा जाओ टैक्सी वेट कर रही है तुम्हारी अम्मा बाग के साथ. यू नो लाइक छोटी छोटी लाइन्स जो उनकी है ना वो इतनी परफेक्शन से वो डिलीवर कर रही हैं कि वो मज़ा आ रहा है उसको देख के. सो आई और वो बड़े लव प्यार दैट. से मार रही हैं. एक वर्ड बोलती है एंड यू थिंक अच्छा चलो अब तो बस हो गया, नाउ शी विल से समथिंग पॉजिटिव. फिर वो एक प्यार से बात, साड़ी में आपका पेट नजर आ रहा है, वो कोई ऐसी मजे की बात उसमें बोल देगी. सो आई थिंक बोथ सबा हमीद एंड सैफी हसन आर जस्ट लविंग डूइंग दिस कैरेक्टर एंड यू कैन सी इट. अच्छा एक चीज़ है शाजिया, आई वुड से बड़ा बोल्ड उन्होंने किया क्योंकि जब वो पेट की बात करती है उन्होंने उसका शॉट भी दिखाया कि वो यू नो वो नज़र आ रहा है इन एवरीथिंग. एंड आई विल से कि वो जो मुझे उन सॉरी माई ह्यूज अपॉलॉजीज, मुझे उन एक्ट्रेस का नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा है एंड आई एम रियली बिग फैन ऑफ हर. बट यू नो उनकी बड़ी बहादुरी है कि उन्होंने ये कैरेक्टर किया और उन्होंने ये चीज़ दिखाई बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू दैट, यू नो. But you know this is also actually again a comment on our society क्योंकि साड़ियाँ बहुत पहनी जाती थी और अब लोग जो हैं अपने ब्लाउजेस लंबे कर चुके हैं और लोग सोचते हैं पहनने से पहले. So it's a very subtle आई एम intelligent सॉरी, आई commentary. थिंक आप थोड़ी सी मिस्टेक होगी. ब्लाउजेस लंबे नहीं, ब्लाउजेस छोटे हो गए हैं जी. ब्लाउज लंबे कहीं से नहीं हुए. डिपेंड्स आप कौन सी दावतों की बात कर रही हैं. बट इन जनरल आई थिंक द मैसेज वो जो पहले पहनते थे. अच्छा चलो दिस इज अनदर. I am telling you, everything is becoming smaller. Okay जी, ठीक है. ओके अच्छा आई ऑल्सो वांटेड टू से दिस कि मुझे ये एक हिपोक्रेसी भी वो हाईलाइट कर रहे होती हैं क्योंकि सबा हमीद जो कह रही होती है ना खुद कि हस्बैंड को चपरासी बनाया हुआ है और कोई इज्जत नहीं दे रहे, उनके अपने घर में वही सब कुछ हो रहा होता है. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल इन सोसाइटी कि हम दूसरों को पड़ोसन का भी वो जो छत पे पहुंचे हुए थे और कह रहे थे कि मेरी बीवी ने तुम्हें देखा था तो ही टर्न अराउंड एंड सेड कि आपका तो मामला सबको पता है जो आप कर रहे थे अपनी काम वाली के साथ. तो वो भी सो दीज हिपोक्रेसीज आर बीइंग हाइलाइटेड एंड इट्स नॉट. आई लाइक इट. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हिज बिटिंग मोहब्बत एवरी वीक. I think you guys have forced me to look forward to it. Yeah. Okay. It's So good. We are happy. Yeah. Should we move on? Yeah, I think we should do Sarab and then Bandhe in the end. No, let's do the other way. Bandhe first and Sarab last. अच्छा चलो ठीक है. सराब जरा इंटेंस है बट वी कैन. Yeah, that's why we should keep जी it towards बंधे मैंने आज सुबह को देखा है और मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा कि आपसे सवाल ये है कि राबिया जब लड़के जो हैं वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं तो या वाकई इतने बेवकूफ़ होते हैं जितने उमर हैं. सो उमर को आप बेवकूफ़ तो नहीं कह सकते ना. उमर को तो कहानी एक तरीके से सुनाई जा रही है ना. अब माहीन ने उसको पहले बता दिया होता जब वो गई थी तो शायद सुन लेता. अब माहीन ने उसको नहीं बताया तो उमर को जिस तरह कहानी प्रेजेंट की जा रही है वो उसको बिलीव कर रहा है. इसमें बेवकूफ़ी की तो मेरे ख्याल में कोई बात ही नहीं है. लेकिन माहीन ने हमेशा उसको इस तरह ट्रीट किया है, तो बुरी तरह ट्रीट किया. उसमें भी वो उसके पीछे भागता रहता था. माहीन नहीं तो मुझकी रोशनी की बात कर रही हूँ. उचना शाह का उसको समझ नहीं आ रहा. सॉरी देखो मैं माही कह रही हूँ. रोशनी ने जिसको जिस तरह ट्रीट किया था तो वो फिर भी भाग रहा. और अब वो माही जो उसकी इतनी पुरानी दोस्त है उसकी बात को बार बार वो यकीन नहीं कर रहा. बट वो तो पहले भी शादी से पहले भी जब माही ने एक दफ़ा उसको किया था वो उसने उसकी रोशनी की बात पे तो मोहब्बत तो अंधी होती है. और नहीं तो ट्रस्ट भी है ना यार.
अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी पे मोहब्बत करते हैं, किसी से करते हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट भी करेंगे. दैट्स व्हाट उमर इज डूइंग. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद Umar इट, is doing what they say that love is not only blind, it's deaf and dumb too. तो मुझे तो यही लग रहा है. I don't agree with it. I don't think so. I think उमर ट्रस्ट करता है and he believes in रोशनी. उसने रोशनी की वो साइड देखी ही नहीं है, उसको कोई इंडिकेशन ही नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगी. माहीन उसका गिफ्ट ले गई पहले. माहीन ने कब किसी भी तरीके से उसको ये नहीं बताया कि भाई रोशनी ने तुम्हारा गिफ्ट रिजेक्ट किया है. रोशनी ने कहा कि इतने लाखों रुपए के गिफ्ट में ये 25,000 का गिफ्ट मुझे क्या वो है, या उसने दिया ही नहीं था, कुछ ऐसी बात हुई थी. तो उसने तो रोशनी की कभी हकीकत उसको समझाई ही नहीं सही तरीके से. बस वो लेम सी एक कोशिश करती रही, यू नो. इतनी देर में मैं बेहोश हो गई, फिर उनका निकाह हो गया, तो अब ये हो गया. सो आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम उमर इन दिस. बट यस, गोइंग I think फॉरवर्ड, that अगर माही उसको कुछ भी कहेगी, उमर उसको टर्न एंड ट्विस्ट करके हमेशा अपने पॉइंट पे लेकिन शाज़िया- रोशनी उसको टर्न एंड ट्विस्ट करके उमर को बेवकूफ बना देगी फिर से. नो, इट्स द वे हाउ यू डू इट ना भाई. देखो, अब अगर तुम इसी स्टोरी को दूसरी तरफ ले जाओ कि माहीन का कैरेक्टर नेगेटिव होता और रोशनी सही होती, तो फिर क्या हम ये बात बोलते? नहीं बोलते ना. फिर हम कहते, फिर हम अगर माहीन की बातों पे वो बिलीव कर रहा होता तो हम बोलते ओ रोशनी की बात क्यों नहीं चल रहा, ये तो माहीन चालाकू है, उसने माहीन की बात सुन ली. नो, इट कांट बी दैट वे. सो जिस तरह उसको चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं वो उसकी बेसिस पे समझ रहा है, कर रहा है. माहीन शुड अब माहीन खुद बेवकूफ़ बन गई है रोशनी की बातों में. जब रोशनी ने आके उसको बोला मैं तो मजाक कर रही थी, इट वॉज जस्ट अ जोक, वो घबरा गई एंड उसने आके माफ़ी भी मांग ली उमर से. सो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात है. So रोशनी बीबी is the evil one. अच्छा, अब माही को अब क्या करना चाहिए? What will she do? What can she do? ये तो फायदा इफ्तिखारी बताएंगी कि व्हाट विल शी डू और व्हाट कैन शी डू. ये मुझे नहीं पता. What can she do? I think she should stay quiet. ज्यादा कुछ बोले ही नहीं. She उनको will करने stay दो, quiet. whatever. Let it play out. शी विल स्टे क्वाइट. व्हाट आई फील, अच्छा मैं वेट कर रही थी कि अब माहीन और उमर की जो कहानी है ना वो दोस्ती से मोहब्बत में चेंज होगी. और वो कोई बहुत डिफरेंट स्टोरी नहीं है, बट इट वुड हैव बीन नाइस एंड रिफ्रेशिंग टू सी समथिंग लाइक दैट. एंड थोड़ा थोड़ा उनका इंटरेक्शन एंड हाउ उमर रियलाइजेस कि ही इज़ फॉलोइंग इन लव विद माहीन, जो आई एम होपिंग कि लेटर ऑन होगा, बट वो नहीं हो रहा. तो मैं थोड़ी सी उस पर डिसअपॉइंटेड हूँ और वो रोशनी की तरफ ही चला जा रहा है. तो ये मुझे थोड़ी सी अफसोस हो रहा है. आई एम जस्ट वेटिंग कि आगे जाके किस तरीके से, बिकॉज होना तो इवेंचुअली यही चाहिए. अब अगली किस्में तो वो बर्थडे होना मनाने तो भी eventually यही है. माहीन Yeah. लेके ये जा ना रही हो है. कि वो डिवोर्स पे पहुंच जाए नहीं eventually. I hope not. नहीं, ऐसा नहीं लेकिन होगा. बिकॉज रोशनी का तो यही एम होगा ना कि इवेंचुअली उमर उसको वापस मिल जाए. हाँ, लेकिन सो उमर की बेवकूफ़ी मुझे यहाँ लगती है. मुझे उमर की बेवकूफ़ी वहाँ नहीं, मुझे उमर की बेवकूफ़ी यहाँ लगती है कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग. मतलब या तो आप दिमाग में क्लियर कर लें कि मैं माहीन को छोड़ दूंगा, लेकिन आपने अभी तक ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है, तो फिर आप जाके रोशनी से क्यों मिल रहे हैं? कि आप दूसरी शादी करेंगे, यू नो, या आप माहीन को छोड़ देंगे, या आप एक्सपेक्ट करें कि माहीन खुद आपको छोड़ देगी. लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग, वेयर आर यू. मुझे इधर उमर की बेवकूफ़ी और उमर की, यू नो, लिविंग इन लाला लैंड वो लग रहा है. दैट्स वेयर आई फील. या तो मुझे एक बात इंटरेस्टिंग ये भी लगी कि एक जो कहते हैं ना कि जब दो एनिमीज या दो लोगों को मिलाने के लिए एक कॉमन एनिमी होना चाहिए. तो मुझे लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता घर में सबको पता चल जाएगा. अभी तो उनके भाई ने अपनी बीवी को बताया है, नाजिया को बताया है, फिर वो किसी और को बताएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता दे विल ऑल फील सॉरी फॉर बोथ ऑफ देम. और फिर ये जो दो खानदान है ये आपस में मिल जाएंगे, और जब एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल तो फिर वो फिर से आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे. वो उनकी भी नॉर्मलिटी आ जाएगी. I don't how they think get so. together will be nice. I don't think the family will get involved. I think family को नहीं पता चलेगा, और फैमिली को की जो प्रिटेंस है उसको निभाने के लिए ही ये लोग कुछ चीज़ें करेंगे. दे विल बी इन्वॉल्व इन सर्टन थिंग्स एंड उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. यू नो, दिस इज व्हाट यूजुअली हैपेंस इन सच केसेस. सो लेट्स सी. ऐसी स्टोरीज में ऐसा ही दिखाता है. थोड़ा स्टार प्लस इंस्पायर्ड ड्रामा है ये, डेफिनेटली फॉर श्योर. उसकी स्टोरीज ऐसी होती हैं कि वो ज़बरदस्ती की शादियाँ हो गई हैं, या अनवांटेड शादियाँ हो गई हैं, या रिवेंज की शादियाँ हो गई हैं, एंड देन दुनिया को दिखावे में लड़का लड़की जो है वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं. एंड आई वाज एक्चुअली होपिंग कि ये ऐसे ही होगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट कि कब होता है. सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है. आई लव जो सास बहू और भाभी और उनका सब जो डायलॉग्स चल रहे हैं और नोक झोंक कॉन्स्टेंटली चल रही है, वो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सुन के. एंड आई लव इट कि जब वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ चोट करती रहती हैं. So it's a refreshing take on the family politics that goes on around here, you know, in our lives. It is, and for once I'm enjoying it also. मुझे लग रहा है कि ये आंगन से one step up है राबिया. Shazia is enjoying it. No, it's not one step आगे from Angan. Angan was a class of its own. Bande Ek Do is very nice, but it cannot beat Angan. You
Angan was something different. Angan had a very nice feel to it, and it was so realistic. Bande Ek Door Se is not really that realistic, you know. But Angan was like, हम किसी घर में रह रहे हैं तो हमारे घरों में चीजें होती हैं, इतना रियलिस्टिक था आंगन. I think I have to revisit it. Yeah. And वैसे मैंने अपनी अम्मी से पूछा था, उन्होंने कहा था आंगन तो मुझे बहुत पसंद था. मैंने कहा Yeah. अच्छा फिर आप ये भी देखिए. That's what I'm saying. And आंगन किसी यंग बंदे की स्टोरी नहीं थी. That's the thing. आंगन was the story of three brothers, and आंगन was a class of its own. आंगन तो बहुत मुश्किल आंगन को बीट करना, and I feel bad कि उसको वो फेम नहीं मिला जो आंगन डिजर्व करता है, you know. Okay, if you don't have anything else, should we move on to Yes, शराब? we can. Yes. शाजिया इस बार खुश नहीं है शराब. शराब से. आप खुश क्यों नहीं है शाजिया शराब से इस बार? भाई मुझे लग रहा था बहुत स्लो चल रहा है. जब आप इतनी इंटेंस एक स्टोरी दिखा रहे हैं विच इज ऑन मेंटल इलनेस, स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर, तो आपको बहुत तेज ओके लेट मी जस्ट द पीपल हु राइट दिस ड्रामा, हु डायरेक्टेड एंड हु मार्केटेड, ओके, आपको एक कंपटीशन मिला हुआ है. बहुत अच्छे ड्रामे चल रहे हैं आजकल सीजन में, ठीक है, एंड लोगों को आदत है क्विक फास्ट पेस चीजों की. अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रामे को रीच मिले तो यू हैव टू मेक द स्टोरी फास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. द स्टोरी इज कंपेलिंग एंड मुझे सोनिया हुसैन की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, और वो एक नई चीज के ऊपर स्पॉटलाइट भी फेंक रहे हैं जो हम सबको सोचना चाहिए. अवेयरनेस नहीं है जिस तरह वो उसका वो असफंदियार सोच रहा है कि कुछ मसला है, समझ नहीं आ रहा. इट्स रियली नाइस. बट ये हमें पता था ना ये सब होने वाला है कि वो साइड ट्रैक हो जाएगा. तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? तक नहीं हुई है. नहीं तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, और तुम किस तरह इसको फास्ट पेस्ट करते हैं, तुम मुझे बताओ. इस एपिसोड मैं चाह रही थी कि इस एपिसोड में शुरू में ही मंगनी हो जानी चाहिए थी. ये जो आगे दिखाएंगे पोप उसको और खींचेंगे, एंड देन इट शुड हैव गॉन फॉरवर्ड कि मंगेतर देखता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या हो रहा है, या घर वाले थोड़ी और वो उसकी और नुमाया होती, लेकिन अगर और वो उसमें कोई प्रॉब्लम होती. लेकिन अगर वो ये कर देते तो पूरा प्रोसेस जो वो सोचती है और वो सब जाता है वो कैसे होता? I thought the pace was quite okay, and I don't think the pace needed to be more than that, because काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई. असफंदियार ने अपनी माँ से बात कर ली, उसे कन्विंस कर लिया. हुरैन का रिश्ता उसकी बहन के ससुराल से आ गया. हुरैन ने अपने दिमाग में खुद बात सोच के हाँ ना बोल दी है उसको, असफंद को, और हाँ बोल दी है अपनी बहन के देवर को. सो काफ़ी चीज़ें तो हो गई हैं. तो मुझसे ज़्यादा क्या मे बी कुछ सीन है, मुझे आदत है सर. I feel okay. So what you're saying, I can connect it कि कुछ सीन, जैसे बाप वाला सीन था बहुत लंबा था, एक दो और सीन है जो कट डाउन हो सकते थे, वो नहीं करते. बट चलो, इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स आई थिंक वी कैन लेट इट गो. बट आई फील तो उसकी पेस काफ़ी सही है, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्हें करनी है, क्योंकि जब तक वो करेंगे नहीं, you will not feel the pain of her, you will not be able to relate to her, you know. आई फील कि वही जो तुम कह रही हो, कुछ सीन्स थोड़े छोटे हो सकते थे, और थोड़ा सा जैसे वो उसके घर आ जाना चाहिए था. सो आई फील कि मुझे सिर्फ इस बात का एक दुख है, और मैं उससे करना चाह रही हूँ, ये जो बहन का कैरेक्टर है ना जो नेगेटिव दिखाया है, आई विश वो नहीं दिखा रहे होते, यू नो, क्योंकि ये टॉपिक इटसेल्फ इज सो, मतलब उसका एक नेचुरल रिएक्शन दिखाते कि वो बहन को समझ नहीं पा रही है और वो चिढ़ रही है कि सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, ये तो इतनी झल्ली है, एंड दिस लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन वुड हैव बीन नाइस. बट टू एक्चुअली, एंड हाउ कैन यू टेल योर सिस्टर दिस थिंग, जिसने क्लियरली बोला है कि मैं असफन से शादी करना चाहती हूँ. आप अगर पसंद भी करती हैं, आप कैसे आके एक बहन दूसरी बहन को कह सकती है कि तुम नहीं करो? आई मीन, सो आई जस्ट विश कि इतने अच्छे टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं तो ये चीज़ you know नहीं डालते. The drama, Yeah. I feel the story itself is so strong that you didn't need all of these things. ऑल्सो आई थिंक कि आप पता नहीं क्यों आजकल लड़कियों को दिखा रहे होते हैं कि वो लड़कों के पीछे दीवानी होती हैं, एंड द लड़के आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम. उसकी बहन को नजर नहीं आ रहा कि बंदियार इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू भाई. सो जस्ट टेक अ स्टेप बैक. वन थिंग आई रियली लाइक, सॉरी या गो ऑन. नहीं तुम बोलो. One thing I really liked was कि उसने आईबाशाई नहीं करी, उसने सीधा कह दिया हूर ने कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है. सो ये बहुत अच्छी. और फिर इसकी अम्मा ने कहा कि इस खानदान में तो कभी कोई बोलता नहीं था. क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया है ना, बिकॉज ऑफ व्हाट शी गोज थ्रू. सो माय क्वेश्चन इज कि जब अगर कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा हो, स्किज़ोफ्रेनिक हो, तो क्या उसके जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं,
अनकॉन्शियसली वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जैसे मुझे लगा क्योंकि उसकी बहन ने आके उसको धमकी दी और उसको पता है ऑलरेडी कि उसके घर वाले और उसकी फुप्पो के घर वालों के दरमियान नहीं बनती है और मुश्किल होगी शादी, तो उसके दिमाग ने क्या खुद ये सारी चीज़ें पिक करके क्रिएट की और उसको ये सीन दिखाया कि असफंदयार आके उसको दिखा रहा है। सो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। सो एज यू सेड, या तुम कुछ बोल रही हो? नहीं, मैं कह रही थी what you are saying is I'm not a doctor, I'm not a psychologist, but I knew someone who went through, जिनके साथ ये गुजरे, इस सिचुएशन से गुजरे थे, and इससे स्किज़ोफ्रेनिया से पहले भी वो ठीक थे और उसके बाद भी वो ठीक है, बट बीच में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। और जब वो इस बात से गुजर रहे थे, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर, दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस, he or she would get these hallucinations, and they would actually extend reality to that point. I think we should speak to a psychologist on this. और बाकी जो तुम कह रही हो, ये इस तरह मैनिफेस्ट होती हैं चीजें, and इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया है ड्रामे में। So that was one point. The last point I wanted to make was कि I love the way वो लोग आजकल के ड्रामा हीरोज को दिखा रहे हैं कि उनकी मोहब्बत बड़ी प्योर होती है, चाहे वो कश्मीर सपोर्टिव होती है, मोहब्बत सपोर्टिव होती है, मोहब्बत सपोर्टिव होती है, सपोर्टिव होती है। क्योंकि देखो, अगर तुम 20 साल के पहले हीरो देखो ना, तो वो बड़े माचो टाइप की, सपोर्टिव उनकी भी थी, बट वो बड़ी डोमिनेटिंग और अग्रेसिव होते हैं। आजकल आई थिंक द हीरोज एंड द राइटर्स आर रेजोनेटिंग विद द पीपल एंड द यूथ ऑफ टुडे, जिनकी रिलेशनशिप्स बाकी ज्यादा इस तरह की होती है कि वो एक लेवल पे चल रही होती है मियाँ बीवी की। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है। सो सराब इज़ इंटरेस्टिंग। आई होप इट्स आई होप कि लोग इसको देख के बहुत समझ रहे हैं, और जब भी कोई बोलता है कि कोई चीज़ मसला है, कुछ सही चीज़ नहीं है, कहीं भी आपको लगे अपने आसपास दोस्तों फैमिली में, तो उस चीज़ को सीरियसली लिया जाए और किसी एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट किया जाए। आई थिंक सराब इज़ मेकिंग अस थिंक ऑल ऑफ अस थिंक दैट। और वो बड़ा नेचुरल प्रोसेस दिखा रहे हैं कि कैसे असफंदयार दिमाग में सोच रहा है, जैसे बाप सोच रहा है, एंड इवेंचुअली दे रियलाइज। आई थिंक अगली एपिसोड का जो मैंने प्रोमो देखा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वो कहती है मैं आपसे कह रही हूँ वो यही रहता है, वो आता था, आई कांट वेट टू सी। और फिर उसके बाद मुझे ये हो रहा है कि क्या वाकई असफंदयार का कैरेक्टर नेगेटिव हो जाएगा या वो दिमाग में उसको नेगेटिव कर रही है, क्योंकि तुमने प्रोमो देखा है? मैंने प्रोमो देखा है, हाँ, एंड उसको घर वालों से कह रही होती है कि वो आया था, उसने कहा था। लेकिन वो ये भी था प्रोमो में, वो कहता है अपने बाप से असफंदयार कि मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सो लाइक आई डोंट नो कि प्रोमो ऐसा दिखाया है क्या वाकई होगा, देन उसको हुडी में दिखा रहे हैं। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। एंड असफंदयार की आई थिंक ये जो पर्सनालिटी है उसकी अम्मा से आई होगी, द फुप्पो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उस बच्ची में कोई प्रॉब्लम भी है तो वो हमारी बच्ची है, हम उसको साथ सुलझाएंगे उस प्रॉब्लम को। और उसने भी ये कहा कि मैं कतरा नहीं रहा हूँ उससे शादी करने से, अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी, दैट्स नॉट माय पॉइंट, मैं सिर्फ पजल कर रहा हूँ कि मसला है क्या है। तो आई एम होपिंग कि पॉजिटिव रहे, एंड आई एम होपिंग कि ही इज एन एग्जांपल टू मेनी। एंड आई होप कि सिर्फ उसका ये ना दिखाएं कि वो किस तरीके से मसले में फंसी हुई है और किस तरह वो उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है और वो एक दुख के बाद दूसरे दुख पे चल। आई रियली होप वो ये दिखाएं कि कैसे उसका क्योर होता है, वो कैसे ठीक होती है। लास्ट 2 किस्तों में ये ना दिखाएं कि वो जाके ठीक हो गई और उसको वो किसी के पास ले गए। आई रियली होप वो, बिकॉज ट्रीटमेंट इज़ द मेन थिंग, यहाँ पे बड़ा। और जब वो ट्रीटमेंट हो भी रही होगी, आसपास लोगों का उसके साथ बिहेवियर, आसपास के लोगों की सपोर्ट, दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स एंड मैसेजेस दैट नीड टू बी गोइंग टू पीपल। सो आई रियली होप, देखते हैं कि आगे कैसे ट्रीट होता है, और अगर आप में से किसी के, इफ यू नो समवन, आप लोग जो सुन रहे हैं जो इस सिचुएशन का शिकार हुए हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताइएगा व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट राबिया एंड आई आर डिस्कसिंग, एंड वेदर यू वांट अस कि हम एक साइकोलॉजिस्ट को लेकर आए जिनसे हम बात करें। So that's all, Shazia. We'll wrap it up now. Yes. Yeah. Okay. Thank you for watching our Drama Cup. I hope you enjoyed it. हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आप हमारे आइडियाज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते, हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप लोगों का क्या व्यू चल रहा है ड्रामों पे। एंड इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।